जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो का जो दो हिस्सा है उनमें से सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को 6th जनरेशन के फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बाद क्या अब अमेरिका की तरफ से भी भारत को 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी का ऑफर किया गया। जबकि वीडियो के दूसरे और आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 को लेकर बताऊंगा, जहां पे ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा इन एयरक्राफ्टों का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर लिया गया है और क्यों अब चाइना को आने वाले समय में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों से और ज्यादा डरना चाहिए। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिकी एयरफोर्स अपने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी अभी से ही डिजाइन कर रहा है। अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम NGDA या फिर नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। इन एयरक्राफ्टों में कुछ खास तरीके का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा, जिनमें लेजर टेक्नोलॉजी से लैस हथियार के अलावा हाईटेक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और दुनिया के सबसे अत्याधुनिक रडार भी शामिल होगा। इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा जहां पे आने वाले 5 से 6 साल के अंदर दुनिया के सामने लाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, वहीं पे अब एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों को भी अमेरिका द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया है कि अमेरिका द्वारा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए जो कंपोनेंटों का निर्माण किया जा रहा है उसे फिलहाल 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल करके एयरबोर्न टेस्टिंग भी किया जा रहा है और इनमें से ऐसे कुछ इक्विपमेंट है जो आने वाले समय में इन 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों में अमेरिका के F-16 और F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है जिन्हें भारत को ऑफर किया गया है। सुनने को आया है कि अमेरिका की तरफ से F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट में आधुनिक 6th जनरेशन के कुछ इक्विपमेंटों को लगा के टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें लेजर हथियार भी शामिल है। दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जिसे अब तक शायद ही दुनिया के किसी देश की तरफ से बनाने का सोच भी रखा गया होगा। एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका द्वारा 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जा रहा है जो दुश्मन के एयर टू एयर मिसाइल और दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों ये किसी तरीके का चैफ या फ्लेयर सिस्टम नहीं है और ना ही किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, बल्कि अमेरिका द्वारा इसमें लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो हवा में दुश्मन की इनकमिंग मिसाइलों को मार गिराएगा और इसके लिए अमेरिका की तरफ से शील्ड लेजर सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये एक पोर्ट माउंटेड लेजर सिस्टम है जिसे किसी भी दूसरे एयरक्राफ्टों में भी लगाया जा सकता है। दोस्तों ये जो हथियार का नाम शील्ड रखा गया है इसका असल मीनिंग सेल्फ प्रोटेक्शन हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे अमेरिकी एरोस्पेस जाइंट लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है और ये किसी भी एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज या फिर विंग के नीचे बने हुए हार्ड पॉइंटों में लगाया जा सकता है। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दिया गया बयान के मुताबिक ये असल में कोई पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों को डायरेक्ट हिट करके तबाह करेगा। इवन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी कहा गया है कि इन सिस्टमों को अमेरिकी एयरफोर्स के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट जैसे कि F-15E, F-15C और F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा F-16 फाइटिंग फैल्कन के आधुनिक वर्जन मतलब ब्लॉक 70-72 में इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे खास बात यह है कि इंडिया को भी अमेरिका की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और इन एयरक्राफ्टों में अगर लेजर प्रोटेक्शन सिस्टमों को इंस्टॉल किया जा रहा है तो ये आने वाले समय में एयरक्राफ्टों का क्षमता खाली नहीं बढ़ाएगा, बल्कि एयरक्राफ्टों को दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के तबाही मचाने वाला एक बेहतरीन हथियार में भी तब्दील करेगा। 6th जनरेशन के इन टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाया गया है कि ये दूसरे मिसाइलों के जैसे लगाया भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। मतलब अगर इंडिया द्वारा F-15EX को चुना जाता है तो इंडिया ऑप्शनली हथियार की जगह में इसे भी चुन सकता है, जो आने वाले समय में एयरफोर्स के कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह सकता हूँ कि अमेरिका के द्वारा डायरेक्टली इनका ऑफर किया गया है कि नहीं, लेकिन आने वाले समय में MMRCA टेंडर के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है, क्योंकि अगर बोइंग कंपनी द्वारा इस टेंडर को जीतना है और बोइंग कंपनी के हाथ से अगर टेंडर निकलता जा रहा है तो बोइंग कंपनी द्वारा ऐसे टेक्नोलॉजी का ऑफर करके भी टेंडर को हासिल करने के लिए प्रयास कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे बात यह भी है कि अब अमेरिका और इंडिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन इतना हद तक बढ़ चुका है कि आने वाले समय में इस तरीके का हथियार ऑफर किया जाए ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा। अमेरिका द्वारा बीते कुछ सालों में भारत को जिस तरीके का हथियारों का ऑफर किया गया है उसके बारे में पहले सोचना भी लगभग इम्पॉसिबल था और बेका के एग्रीमेंट के बाद यह तो आसानी से कहा जा सकता है कि अमेरिका अगर सैटेलाइट इंटेलिजेंस को भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया है तो इस तरीके का लेजर हथियार अमेरिका के लिए कोई महत्वपूर्ण डील नहीं होगा। पर दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी अपने काली हथियार के अलग अलग वर्जन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें शायद ऐसे मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा जो आने वाले समय में भारत इंडिजीनियस तरीके से डेवलप करके अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी इस्तेमाल कर पाए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा किस तरीके से F-35 का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ भरपूर तरीके से किया जा रहा है। दोस्तों अमेरिकी मरीन कोर और ब्रिटिश नेवी की तरफ से F-35V एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा मिलिट्री ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें ब्रिटिश नेवी के सुपर कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल होगा। सितंबर महीने में ही आप लोग सुने होंगे कि वेक आइलैंड एवेंजर नामक अमेरिकी मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 212 और रॉयल एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 617 एक साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने वाले थे, जहां पे F-35B जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होगा। और दोस्तों उस समय ही साफ कर दिया गया था कि ये एक्सरसाइज रॉयल नेवी के HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के पहले डिप्लॉयमेंट के साथ होगा। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर को F-35B जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए ही डिजाइन किया गया है और इसमें इसी तरीके का ही एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो सकता है। और अब अमेरिकी मरीन के तरफ से रॉयल नेवी के साथ ये एक्सरसाइज ये दर्शाता है कि अमेरिकी मरीन ब्रिटिश नेवी के साथ मिलकर अपने कोऑपरेशन को और आने वाले समय में ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों रॉयल नेवी के ये एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉयमेंट साउथ ईस्ट एशिया में होगा बोल के भी बता दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि जो रॉयल नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ ईस्ट एशिया में जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक ओशन में रहेगा। साउथ ईस्ट एशिया का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेशन के दरमियान ये इस एरिया के प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर F-35B जैसे एयरक्राफ्टों का तैनाती ये भी दर्शाता है कि आने वाले समय में चाइना को काफी ज्यादा मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका द्वारा ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती किया हुआ है और अपने मरीन में भी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का स्क्वाड्रन को शामिल करने के बाद इसे पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी के बेसेस में डिप्लॉय कर दिया गया है। जापान के कुछ बेसेस में हाल ही में अमेरिकी मरीन के F-35 तैनात होने के बाद चाइना के तिलमिलाहट भी बढ़ा था और चाइना की तरफ से इसे लेकर ऑब्जेक्शन भी रेज किया गया था, पर अमेरिकी और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियरों को रोकने का क्षमता फिलहाल चाइना के पास नहीं है। दोस्तों दोनों देशों की तरफ से अपने F-35 और एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ जो एक्सरसाइज किया जा रहा है वो ये भी दर्शाता है कि आने वाले समय में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ किस तरीके से ऑपरेट हो सकता है और रिसोर्सेज को किस तरीके से फुल्ली यूटिलाइज कर सकता है। दोस्तों इस एक्सरसाइज के बारे में जितना जानकारी दिया गया है उसके मुताबिक एक्सरसाइज में टोटल 15 F-35B एयरक्राफ्ट शामिल हो रहा है, जिनमें से 10 एयरक्राफ्ट अमेरिकी मरीन कोर फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 211 का होगा, जबकि बाकी बचे 5 एयरक्राफ्ट रॉयल एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 617 का होगा। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ F-22 के बाद सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे अब दुनिया का भी सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट का भी दर्जा दिया जा रहा है। ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीटेड मल्टी रोल स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि जो F-35B का बात कहा जा रहा है वो असल में शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, जिसे आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। और चाइना इन एयरक्राफ्टों को लेकर डरा हुआ है। इसका खुलासा तो पहले ही चाइना की तरफ से किया गया था, जब चाइना के द्वारा ये बताया गया कि अमेरिका F-35 एयरक्राफ्टों को चाइना के किसी भी पड़ोसी देश को ना बेचे। दोस्तों हाल ही में रिपोर्टें ये भी आया था कि अमेरिका की तरफ से F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद चाइना का तिलमिलाहट और भी बढ़ गया था। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ मरीन के F-35 के तैनाती के बाद चाइना का डर इसीलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि हाल ही में चाइना का जो ओवर द हॉरिजन रडार का बात चाइना की तरफ से किया गया था वो भी अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में नाकाम रहा। अमेरिकी B-2 बॉम्बर जैसे एडवांस तरीन बॉम्बर जहां पे साउथ चाइना सी के नजदीक आए दिन दनदनाते घूमता रहता है, वहीं पे अमेरिका के F-35 जैसे एयरक्राफ्ट अगर इस एरिया में आएगा तो चाइना के लिए तो इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होगा। और रॉयल नेवी के प्रेजेंस ये भी दर्शाता है कि अब इंटरनेशनल फोर्सेस चाइना की इन हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और चाइना द्वारा अगर साउथ चाइना सी के अंदर इलीगली दूसरे देशों के एरिया को हथियाने का कोशिश किया जाएगा तो चाइना को इसका भरपूर जवाब मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।